लालू को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर गिरिराज ने कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी गिरिराज सिंह ने लालू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू ने चारा घोटाला और रेलवे में घोटाला किया। गिरिराज ने आगे कहा कि लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व का रत्न मिलना चाहिए। चारा घोटाला, रेल घोटाला करने वाले लालू ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडित किया है, इसलिए इनको देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का अवार्ड मिलेगा। गिरिराज ने लालू पर कसा तंज तो हत्थे से भड़क गए आरजेडी नेता। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने लालू पर तंज कसते हुए कहा कि लालू ने चारा घोटाला और रेलवे में घोटाला किया है। लालू पर तंज कसे जाने से भड़के आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भेड़, बकरी और मुर्गा मछली खाने वाले व्यक्ति आज लालू पर उंगली उठा रहा है। गिरिराज सिंह को समझाना होगा कि 7 जन्म लेकर भी वो लालू की बराबरी नहीं कर सकते। लालू यादव का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेगूसराय में बोले गिरिराज सिंह, भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। बेगूसराय पहुंचे गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विरोधियों को अपने निशाने पर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अब भी औरंगजेब की कुछ औलादें बची हुई हैं जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश के दुश्मनों को आड़े हाथों लिया और जोरदार हमला बोला। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले लालू प्रसाद। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बुधवार को हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई। विपक्षी दल गर्दनीबाग में धरना पर बैठे अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गए और लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने भी पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह बिल्कुल गलत हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है। विपक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार को मानसिक रूप से बीमार लोग चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में गुंडागर्दी की सीमा पार कर दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद को जेपी का चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से उन्हें नफरत है। यूपी बिहार को जोड़ने वाली सड़क की बदल जाएगी सूरत, 10 साल बाद मिली मंजूरी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले को मुख्यमंत्री की हालिया घोषणा से रोड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। कई लंबित सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्से में व्यापार में तेजी आएगी। मदनपुर से पनियाहवा के बीच बनने वाली सड़क से बगहा अनुमंडल के लोगों को गोरखपुर जाने में 60 किलोमीटर की दूरी कम होगी। यह सड़क परियोजना करीब 10 वर्षों से लंबित है। अलाइनमेंट को लेकर एनएच एवं वीटीआर के बीच अभी तक समन्वय स्थापित नहीं हो सका था। पश्चिम चंपारण में 1 दर्जन टीचरों पर एक्शन, शिक्षा विभाग के साथ चालाकी पड़ गई भारी। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड के 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कई अनियमितता पर आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। यह कार्रवाई शिक्षकों की जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। कब्जा हटाने पहुंची पुलिस को देख भड़क उठे जयराम। बोकारो के मकौली में पुलिस क्वार्टर पर किए कब्जा को हटाने पहुंची थी। इस दौरान जेएलकेएम अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस के साथ हुई बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र की सेंट्रल कॉलोनी मकौली में बुधवार देर रात करीब 12 बजे जेएलकेएम कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया।
अगले सुबह 3 बजे तक भी यहां पुलिस कर्मियों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। पूरा विवाद सीसीएल के क्वार्टर पर कब्जा को लेकर हुआ। यहां जयराम महतो क्वार्टर के बाहर सड़क पर ही वाहन के ऊपर तकिया कंबल लेकर लेट गए और पुलिस को चुनौती देते रहे। वीडियो में देखा जा रहा है कि जयराम महतो थाना प्रभारी से यह पूछ रहे हैं कि इतनी पुलिस यहां क्यों आई है। इस दौरान उनके तेवर भी सख्त होते हैं। झारखंड में नई उद्योग नीति लाएंगे, गरीबों का राज है, इसलिए ईडी सीबीआई सक्रिय, बोले श्रम मंत्री संजय यादव। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं उद्योग मंत्री संजय यादव ने कहा कि मैं नई उद्योग नीति बनाने जा रहा हूं। यह विदेशी उद्यमी आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड में आज गरीबों का राज है, इसलिए मुख्यमंत्री के पीछे ईडी और सीबीआई लगी है। कल्पना सोरेन देवी दुर्गा का स्वरूप है, जिसके कहने पर राज्य की मां बहनों ने महागठबंधन को गद्दी पर बिठाया है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि समय समय पर भाजपा का चाल चरित्र एवं चेहरा उजागर होता रहा है। जब भी कोई गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है तो उस पर झूठा आरोप लगाकर जेल में डालने का काम किया जाता है। इसका मैं भी भुक्तभोगी हूं। हमारी पार्टी गरीब शोषित के लिए संघर्ष के लिए जानी जाती है। मैं लालू का शिष्य हूं, कभी भाजपा को पसंद नहीं करूंगा। मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करता हूं। यह वजह है कि मैं गोड्डा से तीसरी बार जीता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में लौटना चाहते थे रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा में वापस लौटना चाहते थे। तत्कालीन वजहों से उन्हें इसकी सहमति नहीं मिली। अंदरूनी विवाद की संभावना को देखते हुए उन्हें दूर रखा गया था। हालांकि उनकी बहू को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भाजपा ने संकेत दिया था कि रघुवर दास की भी राजनीति में किसी भी वक्त वापसी हो सकती है। चुनाव में उनकी बहू ने जीत हासिल की। नई परिस्थितियों में उनकी पार्टी में वापसी के लिए दल की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। झारखंड भाजपा के नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही रघुवर दास को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.